कल नवरात्रि का 8वां दिन है और 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9 दिन की पूजा के दौरान 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा है। महागौरी आदि शक्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि किस वजह से माँ की पूजा की जाती है। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिवजी को अपना पति रूप मान लिया था। उनके लिए तपस्या की थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। तब देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माँ के शरीर पर गंगा जल डालते हैं। इस तरह की देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्णन की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। शुंभ निशुंभ का किया था वध। माँ महागौरी ने शिव निशुंभ राक्षस का भी वध किया था। शिवजी को प्रसन्न करने के बाद माता ने अपने स्वास्थ्य और स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या की थी। इस तपस्या के बाद माता के शरीर से उनका श्याम वर्ण अलग हुआ और माँ कौशिकी प्रकट हुई। राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए माँ का देवी कौशिकी के रूप में अवतरित होना आवश्यक था, इसलिए यह स्वयं माँ की ही तरह लीला थी। महागौरी माँ को शिव के नाम से भी जाना जाता है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ था, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया था। महागौरी के इस रूप के बारे में अन्य कथा भी प्रचलित है। दरअसल महागौरी देवी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी माँ तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में उसका शरीर कमजोर हो गया। देवी का तप समाप्त हुआ तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और इस तरह फिर माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। महागौरी इन शस्त्रों को धारण करती हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू तो नीचे वाली भुजा में माँ गौरी भक्तों को वरदान देने की मुद्रा में है। जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। यदि कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों का नाश करती हैं। महागौरी के इस रूप का महत्व कन्या भोज का भी है। नवरात्र में वैसे तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की विधि पूर्वक पूजा करते हुए कन्या पूजन करना चाहिए। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर
मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि महागौरी की पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले चौकी यानी बाजोड़ पर देवी महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवियां, सप्त धृत मातृका यानी 7 सिंदूर की बिंदी लगाकर स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तषि मंत्रों द्वारा माता महागौरी सहित सभी स्थापित देवताओं की पूजा करें। पूजन सामग्री में शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, पंचामृत, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और पान शामिल कर सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाकर आरती एवं प्रदक्षिणा करें और मंत्र पुष्पांजलि करने के बाद प्रसाद बांटकर पूजा पूरी हो जाती है। महागौरी की इस पूजा का महत्व क्या है? देवी महागौरी की पूजा करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो स्त्री इनकी पूजा करती है, देवी उनके सुहाग की रक्षा करती है। देवी महागौरी की पूजा से कुंवारी लड़कियों को योग्य वर मिलता है। जो पुरुष इनकी पूजा करते हैं उनका जीवन सुख में रहता है। इनके प्रभाव से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इनकी पूजा से आनंद और सुख मिलता है। असंभव काम भी पूरे हो जाते हैं। देवी महागौरी की पूजा करने से मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, देवी की पूजा से पाप खत्म हो जाते हैं, जिससे मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। अपवित्र व अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा के इस सौम्य रूप की पूजा से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। मन को एकाग्र करने में भी मदद मिलती है। चलिए बताते हैं कि माँ को ऐसा क्या चढ़ाएं जिससे माता प्रसन्न हो जाए। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की पूजा करने में नारियल, पूड़ी और सब्जी का भोग चढ़ाएं। इसके अलावा हलवा और काले चने का प्रसाद बनाकर माँ को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ गौरी गृहस्थ आश्रम की देवी हैं और गुलाबी रंग उनके प्रेम का प्रतीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें